राजधानी में हवा की गति कम होने व ठंड बढ़ने से फिजा में PM 2.5 जहर घुलने का काम हो रहा है। ऐसे में रविवार को हवा गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गई। सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई है। वहीं आसमान में स्मॉग की चादर दिखाई दी है। इसके चलते दृश्यता भी कम रही है। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए हैं। साथ ही सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI 391 दर्ज किया गया है। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी मानी जाती है। इसमें शनिवार की तुलना में 21 सूचांक की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी ओर NCR में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही है। यहाँ AQI 437 दर्ज किया गया है। यह गंभीर श्रेणी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में 399, नोएडा में 418 और गुरुग्राम में 295 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही है। यहाँ सूचांक 237 दर्ज किया गया है। यह हवा की खराब श्रेणी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णायक सहायता प्रणाली के मुताबिक वाहन से होने वाला प्रदूषण 18.45% रहा। इसके अलावा पराली जलाने वाले प्रदूषण 2.47, निर्माण गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण 2.72 और आवासीय इलाकों में भागीदारी 4.63% रही है। CPCB के मुताबिक रविवार को हवा उत्तर दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। वहीं अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 1500 मीटर रही है। इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स 3800 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। दूसरी ओर दोपहर 3 बजे हवा में PM10 की मात्रा 373.3 और PM 2.5 की मात्रा 215.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB का पूर्वानुमान है कि मंगलवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रहेगी। इसके चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। CPCB के मुताबिक राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा गंभीर और कई में बेहद खराब में रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली NCR में अगले 10 दिन के लिए AQI की वार्निंग जारी की गई है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले फॉरकास्टिंग बॉडी ने कहा है कि अगले 10 दिनों तक एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में रहने की संभावना है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 लेवल में अलग अलग पॉल्यूशन सोर्स की जानकारी मिल रही है। अगर शनिवार के डाटा की बात करें तो दिल्ली की जहरीली हवा में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान 15% रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ग्रैप नियमों में संशोधन के कुछ घंटे बाद एडवाइजरी जारी की। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट ऑफिसों को 50% ऑन साइट वर्कफोर्स के साथ काम करने की सलाह दी, यानी कि 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि ग्रैप 3 के तहत दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता की रक्षा के प्रयासों को तेज कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।